ससुरा में रहिया बेटी थोड़े बस खाली, ससुरा में रहिया बेटी। सोनू धिया सोनू धिया जनक दुलारी है, सोनू धिया सोनू धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रहिया बेटी थोड़े बस खाली, ससुरा में रहिया बेटी। माँ कहती है बेटी तुमको बीए तक पढ़ाए हैं, बेटी एमए में तुम्हारा एडमिशन है। बेटी अब तुमको हम विदा कर रहे हैं, क्योंकि बेटी दूसरे का घर का आलोक बनती है। ऐ बेटी तुम आज हमारी चौखट को त्याग करके छोड़ करके तुम ससुराल की चौखट पर जा रही हो। अच्छी माँ थी, अच्छी शिक्षा दी थी और 18 से 22 तक उसको शिक्षा ही देती रह गई माँ। और क्या कहती है बेटी, जा रही हो यदि वहां पर सास बिगड़ी हुई होगी, ऐसी बात नहीं है कि पुतहुए का दिमाग केवल ठीक हो, सासों का ठीक रहना चाहिए। सास सोचे हम कारगिल युद्ध करेंगे तब तो कैसे हो, नहीं होगा, उनको भी ठीक रहने की जरूरत है। मां कहती है बेटी तुम जा रही हो, यदि सास गड़बड़ हो, ससुर गड़बड़ होगा, कहीं पतियों दारू शराब पीता होगा, बेटी तब कैसे रहोगे उस परिवार में। तो बेटी तुम एक काम करना, चरित्र बल पर व्यक्ति व्यक्ति को सुधार देता है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं गुड कैरेक्टर इज द मैन फाउंडेशन ऑफ लाइफ, अर्थात पवित्र आचरण ही मानव जीवन का स्तंभ होता है। गुरुवर कबीर कहते हैं रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। रहनी मतलब आचरण, जो आचरण में रहता हो, जिसका आंख संयमित हो, हाथ पैर संयमित हो, कान संयमित हो, स्पर्शन शक्ति संयमित हो, तो कहा जाता है उसका चारित्रिक बल मजबूत होता है। और जिस आदमी का चरित्र बल मजबूत होता है कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति को परिवर्तन कर सकता है, वो चरित्र बल पर परिवर्तन कर सकता है। धनवान एक जगह पूजे जाते हैं, विद्वान क्षेत्र भर पूजे जाते हैं, लेकिन चरित्रवान पूरा विश्व में पूजा होता है। चरित्रवान का पूरा विश्व में पूजा होता है। चरित्रवान का विचार पूरा विश्व ग्रहण करते हैं। इसलिए चरित्रवान विद्वान से कई गुना ऊंचा होता है। याद रखिएगा इस चीज को, चरित्रवान विद्वान से, धनवान से, गुणवान से, पहलवान से कई गुना ऊंचा होता है। मां कहती है बेटी उस परिवार में तुमको कैसे रहना हो, तो बेटी तुम चरित्र बल का प्रयोग करना, अच्छा व्यवहार प्रयोग करना। बेटी बढ़िया वाणी बोलना, वाणी में सब कुछ छिपा है बेटी। देखिए वाणी यदि गड़बड़ हो गया सास बहू में, तो सास के हाथ में पिड़िया है, बहू के हाथ में बेलना है। कछे जने गली तो वो कछे धइये दो, वो कछे धइये दो, वो कछे देखै छी हमरे वजनदार छै, कछे देखै छी एहन बेलना छै कि दांते झाड़ दे। देखिए तो ऐसे में परिवार का सुधार नहीं होगा। वाणी उलझ गया है तो सास बहू में युद्ध चल रहा है कारगिल वाला। अब वाणिये में गड़बड़ी आ गई तो बाप बेटा को कपार घा देता है, दोनों हॉस्पिटलाइज है। वाणी में गड़बड़ी आ गई, वाणी यदि ठीक हो जाए तो दुनिया में कहीं झंझट नहीं होगा, कहीं झगड़ा नहीं होगा, किसी से उपद्रव नहीं होगा। कौवा जब छप्पर पर चढ़ता है, कौवा बार बार क्राय 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 बोलता है, तो हर आदमी कहता है मार ढेपा, मार लाठी भगा।
वही कौवा के बगल में जब कोयल बोलता है तो आदमी अनुसरण करता है, कहता है देखो कितना बढ़िया लगता है सुनने में। इसलिए कोयल की तरह बोलिए, मिठास बोलिए, बढ़िया बोलिए, हर आदमी सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए। सत्य में शक्ति होता है। कम बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बोलने से ही वाणी उलझ जाता है। गुरुवर कबीर कहते हैं बोली तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बारहु विकारा, सो बोलिए जो परे विचारा। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए जकमारी। मिलही संत वचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन हो रहिए। कहीं कबीर अर्धघट डोले, पूरा हुई विचार तबले बोले। कोई भी वाणी का प्रयोग तब करना चाहिए, पहले उसको आचरण में प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए, तब उसको बाहर करना चाहिए। वह वाणी शोधा हुआ होता है, वह वाणी कल्याणकारी होता है। नहीं तो लुच्चा लवड़ा की गिनती में आइएगा, आपके मुंह में खैनी है, कहिए खैनी खानी हानिकारक है मत खाओ, तो लोग कहेगा तो तुम्हारे ही मुंह में तो खैनी है, कैसे तू कह रहा है? तो पहले प्रैक्टिकल कर लीजिए। इसलिए हर आदमी प्रिय बोलिए बाबू। बानिए के चलते आदमी को हत्या करके फेंक देता है। बानिए ऐसा है, बानिए उलझ गया द्रौपदी का, महाभारत में केवल खून का धारा बह गया, बानिए की गड़बड़ी से हुई थी। विचार कीजिएगा, खून की धारा, करोड़ों करोड़ों नारी विधवा हो गया। विचार कीजिए, केवल खूने दिखाई पड़ता था चारों तरफ, केवल वाणी की गड़बड़ी हुई। इसलिए वाणी का गड़बड़ी ही बहुत बड़ी गड़बड़ी है समाज में, परिवार में। इसलिए हर आदमी कम बोलिए, प्रिय बोलिए, काम भर बोलिए, ज्यादा मत बोलिए। ज्यादा बोलने से हर जगह कला उत्पन्न होता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, सोना की भाव में सोनरा सोना बेचते हैं, वह दाम बहुत ज्यादा लेता है सोना का। उसी भाव में आप अपना वाणी को बेचिए, तो आपको भी कल्याण, दूसरों को भी कल्याण। कबीर साहब ने कहा, सोनू धिया जान का दुलारी है, ससुरा में रैया धिया थोड़े वक्त आले है, ससुरा में रैया बेटी। तरकारी चोरा तरंग मने राज्य हो बा। आजकल के दुल्हन सब की करे से तरकारी रख ले से दुल्हो के लिए अपनो टरंक में सुतल रहे छे। सास के छे हे कनिया काम करहन है कहे छे माथा हमरा कहाँ छोड़लक छे माय 3 दिन से धै जाय छे। कुमार में देखबे जब तक सिंदूरदान में भेल छे बेटी के, बेटी देखबे बड़ी देह में ताकत बड़ा बड़। बियाह है छे कि ओकरा माथा धाल छे, रोज माथे में दर्द। मैं तो फोन करे छे कहे छे हे गे इतना कहीं माथा में हमरे दर्द दे छे बजरंग बली हैं माथे दर्द।
माथा दर्द क्यों होता है? विचार कीजिए। क्योंकि नहरा में अपना समझ करके सब काम, हर पॉइंट पर सब समस्या का समाधान करती थी। यहाँ पता चलता है कि भक्त वो अकर चाहिए हमार चाहिए, वो अकर चाहिए हमार चाहिए। ये भावना को बना करके यदि आप जिएंगे कि मेरा केवल मेरा पति है, ये सब बैरी है, तो आपको ससुराल में कभी भी यश नहीं मिलेगा। आपने जिस चौखट को त्याग करके आया है, वह सास को गला में गला मिला करके चलिए, ससुर को कांधे में कांधे मिला करके चलिए, और पति के दुख सुख में साथ हो जाइए, पूरे परिवार को मिला करके चलिए। आपका नाम सीता न हो जाए तो ये रणवीर दास क्या कहेगा? विचार कीजिए। आपका नाम सती अनुसुईया न हो जाए, विचार कीजिएगा। और सास ससुर का धर्म बनता है कि जिसकी बेटी को हम लाए हैं, कोखो की बेटी को तो हम भी त्याग दिए, लेकिन जिसकी बेटी को हम लाए हैं उसको भी पकड़ करके हम शाम सुबह चुम्बन तो एक बार करें, क्योंकि हमारी बेटी है। कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही है इसके साथ, कहीं हम दुख तो नहीं दे रहे हैं। सबको अपनी अपनी गलती पर ध्यान देना चाहिए और पुनः सुधार करना चाहिए, तो परिवार में कभी कलह आ नहीं सकता है। वह परिवार में कभी कोई थामेट नहीं चाटेगा। एक ठो महिला पत्थरदेवा में, नेपाल बॉर्डर में मेरा प्रवचन था, दूल्हा से थोड़ा खटपट हुआ तो किया थामेटे भर पेट खा लिया। थाइमेट जब खा लिया तो 10 मिनट के बाद हल्ला करती है, कहती है ओ बचावन हमरा हो, हम थाइमेट खाने छी। अब वो बात सुलगी गए टोला में, जब तक में चरचक्का लाते बोझते ले जेते, आधे रास्ता में दम टूट गए। विचार करो, आदमी को समस्या से लड़ना चाहिए, आदमी को समस्या से संघर्ष करना चाहिए, बल्कि हारना नहीं चाहिए। ऋषिकार ने कहा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल ढाल सजा रहे। यदि 1947-46 में यदि हमारे देश के महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस, आजाद भाई, भगत सिंह, ये सब यदि लड़ते नहीं तो देश आजाद होता? देश में संघर्ष नहीं करता तो देश आजाद होता? नहीं होता। इन्होंने संघर्ष किया तब देश को आजादी प्राप्त करवाया। उसी प्रकार से जनों, यदि आपके जीवन में कोई समस्या बार बार आता है तो आप सामना कीजिए, संघर्ष कीजिए, आओ अपना व्यक्तित्व को जगाइए, वह परिवार को परिवर्तन कीजिए, वह समाज का परिवर्तन कीजिए। माँ कहती है, बेटी सास ससुर के बेटी से बात करिया है, सास ससुर के बेटी से बात करिया है, से बसज भई बह बेटी, से बसज भई बह बेटी, तो है भाई बहन छोटी
नहीं रे, कहर भाई बहन छूट गए नहीं रे। ससुराल भाई बहन, ससुराल भाई बहन दिहस बात है, ससुराल भाई बहन दिहस बात है। सुन दिया जान कर लारी है, सुन दिया जान कर लारी है। ससुराल रैया बेटी तोरे वास खाली है, ससुराल रैया बेटी। माँ शिक्षा पर शिक्षा देती जा रही है और तब तक में बेटी गाड़ी पर चढ़ गई। बेटी पलट करके माँ की तरफ देखती है कि माँ छूट रही है, पिताजी छूट गए, समाज छूट गए। बेटी फिर गाड़ी में से कूदना चाहती है तो पति जी पकड़ लेते हैं कि मत कूदिए, ये शोभा नहीं देता है। चलो इस गांव का प्यार में छूट गया, तुमको हम बहुत प्यार देंगे। पति भी बेचारा दिल का अच्छा था, समझ गया कि माँ छूट रही है, पिता छूट रहे हैं, समाज छूट रहे हैं। ये गाड़ी पर से कूद करके फिर माँ से निपटना चाहती है। पति उसको जोर से पकड़ करके फिर गाड़ी में बैठा लिया और कान में कह रहा है कि जितना प्यार इस गांव के लोग तुमको दे रहा है, उससे ज्यादा प्यार तुमको हम देंगे। रोना धोना बंद करो। देखिए बेचारा ले गया और अपनी पत्नी के लिए वह क्या नहीं करके रखा था। रोज बाजार कमाने जाते थे और शाम में रोज 5,000 रुपया कमा करके आते हैं। पत्नी के लिए कुछ न कुछ लेते आते हैं, माँ बाप के लिए भी लेते आते हैं। और साल में एक बच्चा होता है, उस बच्चे को बढ़िया से पालते हैं और पत्नी को बहुत शाम सुबह प्यार मोहब्बत देते हैं, बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। ये जीने का सिस्टम है भैया, हैं? ये पारिवारिक को स्वर्गमय बनाने के लिए एक सिस्टम है। सुंदर व्यवहार, जहां सुंदर व्यवहार है वहां सुंदर घर है। माँ कहती है बेटी सार समाज है बेटी छोटी गेला नहीं रे। सार समाज है बेटी छोटी गेला नहीं रे। कहर समाज है बेटी, कहर समाज है बेटी जगन्नाथ है। कहर समाज है बेटी जगन्नाथ है। सोनो दिया जान कर दुलारी है, ससुराल रैया बेटी तोरे वास खाली है, ससुराल रैया बेटी। बढ़िया शिक्षा देती है। एक बार हम पूर्णिया आश्रम में उस समय रह रहे थे, तो संजोग से ट्रेन पकड़ करके हम जोगमनी जा रहे थे। कोई कार्यक्रम था छोटा मोटा। तो जब हम बथनाहा एक स्टेशन बीच में पड़ता है जोगमनी से पहले, तो जोगमनी के बीच और बथनाहा के बीच में बस्ती था। तो हमको कहा बाबा बथनाहा में उतर जाइएगा। बथनाहा में जब उतरे ना, एक माँ और बेटी वो भी उतरती है और माँ कहती है बेटी रो मत। कल के कहने कल के 100 दिन तक कान ले छी, अबरी यदि तोरा से सास लड़ाई करतन तो हमरा फोन करिए। तो या फोन चले रहे तार करिए बेटी जेबे और दोनों में बेटी मिल के मारबे। गलत माँ बेटी के गलत शिक्षा दे और अच्छा माँ बेटी के अच्छा शिक्षा दे। हरदम ससुरालो चल जाए तो अच्छा शिक्षा दे। या लग अच्छा बेटी बनो, अच्छा पुतहु बनो, अच्छा सास बनो, अच्छा माँ बनो। संत ये कह रहे हैं
संत ये नहीं कहते कि एक आदमी का अच्छा बनने से सब अच्छा हो जाएगा, नहीं। सब कोई अच्छा बनिए तो वह परिवार स्वर्ग बन जाता है, वह समाज स्वर्ग बन जाता है। माँ कहती है बेटी, पति देव तो हर बेटी सिंह भगवान है। पति देव तो हर बेटी सिंह भगवान है। तन मन से सेवा करिहा, तन मन से सेवा करिहा, एक कल्याण है। तन मन से सेवा करिहा, एक कल्याण है। सोनू धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रैया बेटी तोरे वास भाली है। ससुरा में रैया बेटी। हे बेटी, शाम सुबह स्तुतियों विनती करिया। अब कोई साधु महात्मा दरवाजा पर चले तो जरूर एक मुट्ठी चावल दान कर दे। हैं? बहुत आदमी घर लगा ले से, चबारी लगा ले से, कहीं गार्जियन नहीं छे। कल तक पता था कि घर हमारा है, आज सब कुछ छूट रहा है। अब दिमाग में होता है कि बाप की करला दुनिया में, आज सब कुछ छोड़ कर जा रहा छी। आप तो देहो जार कर राख बना दे तो कुछ हो साथों में न जाए। संत कहते हैं भूलो नहीं, जो भूलेगा वो बाद में झूलेगा। माँ कहती है बेटी, सुबह शाम बेटी करिहा गुरु बिनती है। सुबह शाम बेटी करिहा गुरु बिनती है।